नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काटता और गांव बाजार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानियों में उसका जीवन चल रहा था। वह इस वजह से बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गांव में एक महान संत पहुंचे। संत के दर्शन करने के लिए और उनके प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर गांवों से लोग पहुंच रहे थे। गरीब लकड़हारा भी संत से मिलने के लिए पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारा संत के पास फिर से पहुंचा। संत ने उनसे कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसीलिए भगवान तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा अनाज दे रहे हैं ताकि तुम जीवन भर खाना खा सको। संत की बात सुनकर लकड़हारा अपने घर लौट आया और कुछ दिनों के बाद वापस संत के पास पहुंचा और उनसे बोला कि महाराज, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दें ताकि मैं कम से कम एक दिन भरपेट भोजन कर सकूं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गई। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसीलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया। उसने बहुत सारा खाना बनाया और गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। सभी ने उसे बहुत सारी दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज आया। उसने फिर ऐसा ही किया। उसने बहुत सारा भोजन पकाया और खुद खाया और दूसरे लोगों को जो गरीब थे उनको भी भोजन कराया। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात संत को बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला देते हो। इस नेक काम से भगवान बहुत खुश हैं, इसीलिए वह तुम्हें अन्य लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अधिक अनाज दे देते हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात सुनकर गरीब व्यक्ति समझ गया और इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाना जारी रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि हम समर्थ हैं तो हमें दूसरे व्यक्तियों की मदद करते रहना चाहिए ताकि भगवान भी हमारी मदद करें। इसीलिए दान पुण्य करते रहो। दान पुण्य करने से हमारी किस्मत और हमारा जीवन भी बदल सकता है। इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।